गरुड़ पुराण के 3रे अध्याय में मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति और उसके कष्टों का और भी स्पष्ट तथा गहन वर्णन मिलता है। इस अध्याय में भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तब उसे अपने स्थूल शरीर से अलग होने का गहरा दुख और भय अनुभव होता है। आत्मा अपने परिजनों, धन और संसार को छोड़ने के कारण अत्यंत व्याकुल हो जाती है, क्योंकि वो इनसे गहरा मोह बना चुकी होती है। इस अध्याय में बताया गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा एक सूक्ष्म शरीर धारण करती है, जिसके माध्यम से वो अपने कर्मों का अनुभव करती है। जो व्यक्ति जीवन में पाप, अन्याय, हिंसा और अधर्म में लिप्त रहता है, उसकी आत्मा को भयावह अनुभव होते हैं। उसे प्यास, भूख, थकान और पश्चाताप की पीड़ा सहनी पड़ती है। वही धर्म, दया और सत्य के मार्ग पर चलने वाली आत्मा को अपेक्षाकृत शांति प्राप्त होती है। भगवान विष्णु ये स्पष्ट करते हैं कि आत्मा का कष्ट किसी बाहरी दंड से नहीं, बल्कि उसके अपने कर्मों से उत्पन्न होता है। जीवन में किए गए कर्म मृत्यु के बाद आत्मा के लिए दर्पण बन जाते हैं। आत्मा अपने ही कर्मों को देखकर लज्जित या संतुष्ट होती है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद कोई भी छल या बहाना काम नहीं आता। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि जीवात्मा को मृत्यु के बाद अनेक मानसिक और भावनात्मक पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है। वो अपने परिवार को याद करती है, अपने अधूरे कार्यों पर पछताती है और अवसर खो देने का दुख महसूस करती है। ये पीड़ा उन लोगों के लिए अधिक होती है जिन्होंने जीवन में धर्म और ईश्वर को भुला दिया था। गरुड़ पुराण का ये अध्याय जीवित मनुष्य को गहरा संदेश देता है कि जीवन में मोह और अहंकार का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। धन, पद और शरीर पर अत्यधिक आसक्ति आत्मा के लिए दुख का कारण बनती है। भगवान विष्णु गरुड़ जी को समझाते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में ईश्वर का स्मरण करता है, दान पुण्य करता है और धर्म का पालन करता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भयमुक्त रहती है। अध्याय 3 मनुष्य को चेतावनी देता है कि मृत्यु के बाद की पीड़ा से बचने का एकमात्र उपाय जीवन को धर्ममय बनाना है। ये अध्याय आत्मचिंतन और वैराग्य की भावना उत्पन्न करता है और मनुष्य को सही मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता है।